हेलो दोस्तों। तो मेरे इजी मैथमेटिक्स इस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैंने मैथमेटिकल लेक्चर सीरीज़ बनाई है 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए और मैं अलजेब्रा का चैप्टर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। उसमें से प्रैक्टिस सेट 1.1 टू प्रैक्टिस सेट 1.5 हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं और आज मैं प्रॉब्लम सेट फर्स्ट सॉल्व करने वाली हूँ। उसमें से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा चल रहा है और प्रॉब्लम नंबर 3 है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5/2 एंड 1/3x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 4/3। हमें ये इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल सॉल्व करना है। तो देखो, जब हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हमें d निकालना पड़ता है, dx निकालना पड़ता है और dy निकालना पड़ता है। उसके लिए हम गिवन इक्वेशन को a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 इसके साथ कंपेयर करते हैं तो हमें ऑल वैल्यू मिल जाती है और उसका यूज़ करके हम d dx एंड dy की वैल्यू निकालते हैं और बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल हम x एंड y की वैल्यू निकालते हैं। तो चलो हम इसी तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हमें दो इक्वेशन दिए गए हैं। फर्स्टली हम इसको लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। तो लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी, लीनियर ही है लेकिन हम इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन multiply equation first by 2 and equation second by 3। जब हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन कैसा होता है 3 इंटू 2x माइनस 2 इंटू 2y इज इक्वल टू 5/2 इंटू 2 यानी कि 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। तो जब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिल जाता है और इक्वेशन नंबर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 इंटू 3x प्लस 3 इंटू 3y इज इक्वल टू माइनस 4/3 इंटू 3। तो ये 3 कैंसिल हो जाता है x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 गेट कैंसिल माइनस 4। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद हमें ये दो सिंपल इक्वेशन मिल गए तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर अबाउ बोथ इक्वेशन विथ a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2। तो देखो, हम इक्वेशन नंबर 3 को इसके साथ कंपेयर करेंगे और इक्वेशन नंबर 4 को इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो हमें a1 की वैल्यू क्या मिल गई 6, b1 की वैल्यू क्या मिल गई -4 एंड c1 इज इक्वल टू 5, a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 9 एंड c2 इज इक्वल टू -4। तो चलो हमें d की वैल्यू निकालनी है। d इज इक्वल टू, जब हम d निकालते हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट कैसा होता है a1 a2 b1 b2। मीन्स इक्वेशन में हमें दो वेरिएबल्स दिए जाते हैं x एंड y, उसके कोएफिशिएंट का यूज़ करके हम d की वैल्यू निकालते हैं। तो सब्स्टिट्यूट ऑल ऑफ दैट वैल्यू 6 1 -4 9। सो यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है 9 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 1, 9 6 जार 54 माइनस एज इट इज रहेगा 4 इंटू 1 4 इज इक्वल टू 54 प्लस 4 इज इक्वल टू 60। सॉरी दोस्तों, 54 प्लस 4 58 होता है, बाय मिस्टेक हो गया, प्लीज़ सॉरी। उसके बाद हम dx की वैल्यू निकालते हैं और जब हम dx की वैल्यू निकालते हैं तो हमारा x इस वेरिएबल के कोएफिशिएंट यहाँ पर रिप्लेस हो जाते हैं कांस्टेंट टर्म से, यानी कि c1 c2 एंड b1 b2 एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू c1 c2 की वैल्यू क्या है 5 माइनस 4 एंड b1 b2 -4 9।
तो फिर से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 इंटू 9 माइनस 4 इंटू -4, 9 इंटू 5 45 माइनस 4 4 जार 16, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 45 माइनस 16 29। चलो उसके बाद हमें dy निकालना है। सिमिलरली जब हम dy की वैल्यू निकालते हैं तो y इस वेरिएबल के कोएफिशिएंट रिप्लेस हो जाते हैं c1 एंड c2 इस टर्म से। सो a1 a2 एज इट इज़ रहेगा और b1 b2 रिप्लेस हो जाएंगे c1 एंड c2 से। देन सब्स्टिट्यूट ऑल ऑफ दैट वैल्यू 6 1 5 माइनस 4। फिर से हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 6 इंटू -4 माइनस 5 इंटू 1, 6 4 जार 24 माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा, माइनस 5 इंटू 1 5 विच इज़ इक्वल टू -29। तो हमें dy की भी वैल्यू निकाली है, इम्प्लाइज हमें d की वैल्यू मिल गई। हमें d की वैल्यू क्या मिल गई है 58, dx की वैल्यू मिल गई 29 एंड dy इज इक्वल टू -29। तो चलो उसके बाद हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल या क्रैमर्स मेथड। बाय यूजिंग क्रैमर्स मेथड x इज इक्वल टू dx बाय d एंड y इज इक्वल टू dy बाय d। देन सब्स्टिट्यूट ऑल ऑफ दैट वैल्यू। हमारा dx क्या है 29, d की वैल्यू क्या आ गई 58 इज इक्वल टू 21 जार 29 1 जार 29 29 2 जार 58 दैट इज 1/2 एंड dy की वैल्यू क्या है -29 अपॉन 58 विच इज इक्वल टू -1/2 इम्प्लाइज x, y is equal to 1/2, -1/2. So this is our final solution. चलो उसके बाद फोर्थ नंबर का हमारा प्रॉब्लम क्या है 7x + 3y इज इक्वल टू 15 एंड 12y - 5x इज इक्वल टू 39। सिमिलरली हमें इसको भी बाय यूजिंग क्रैमर्स मेथड सॉल्व करना है, लेकिन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है ये y एंड x यहाँ पर इंटरचेंज है। इसको हम 3x + 3y इज इक्वल टू 15, 5x + 12y इज इक्वल टू 39। हमने इसे x एंड y फर्स्ट इक्वेशन की तरह राइट किया है। तो चलो उसके बाद हमें इसको क्या करना है कंपेयर करना है। कंपेयर विथ a1x + b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x + b2y इज इक्वल टू c2। कंपेयर करने के बाद हमें a1 की वैल्यू मिल जाती है 7, b1 की वैल्यू मिल जाती है 3 एंड c1 की वैल्यू मिल गई 15। a2 इज इक्वल टू -5, b2 इज इक्वल टू 12 एंड c2 इज इक्वल टू 39। हमें ऑल ऑफ दैट वैल्यू मिल गई है। तो यहाँ पर हमें d की वैल्यू निकालनी है, dx एंड dy इन तीनों को निकालना है। तो चलो जब हम d को निकालते हैं तो x एंड y के वेरिएबल को हम डिटर्मिनेंट में राइट करते हैं, दैट इज a1 a2 b1 एंड b2 इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट ऑल ऑफ दैट वैल्यू 7 -5 3 एंड 12। तो जब हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं तो वहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 12 इंटू 7 -5 इंटू 3। तो देखो 12 इंटू 7 84 -5 3 जार 15 एंड ये माइनस साइन दैट इज 84 + 15 विच इज इक्वल टू 99। तो हमें d की वैल्यू मिल गई। उसके बाद हमें dx की वैल्यू निकालनी है, dx इज इक्वल टू। तो देखो जब हम dx की वैल्यू निकालते हैं तो हमारा x इस वेरिएबल के कोएफिशिएंट यानी कि a1 एंड a2 रिप्लेस हो जाते हैं c1 एंड c2 से। तो a1 a2 रिप्लेस हो गए c1 c2 से, b1 b2 एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट ऑल ऑफ दैट वैल्यू 15 39 3 एंड 12 विच इज इक्वल टू। फिर से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है 15 इंटू 12 -39 इंटू 3। सो ये क्या हो गया 15 इंटू 12
15 into 12 180 माइनस 39 into 3 117 विच इज़ इक्वल टू, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन 63। तो हमें dx भी मिल गया। उसके बाद हमें dy की वैल्यू निकालनी है। जब हम dy की वैल्यू निकालते हैं तो y इस वेरिएबल के कोएफिशिएंट क्या है हमारे b1 एंड b2, तो वो रिप्लेस हो जाते हैं c1 एंड c2 से, एंड a1 a2 एज इट इज़ रहता है, एंड b1 b2 रिप्लेस हो जाता है c1 एंड c2 से। देन सब्स्टिट्यूट ऑल ऑफ दैट वैल्यू, 7 माइनस 5 15 39। फिर से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 39 इंटू 7 माइनस 15 इंटू माइनस 5 विच इज इक्वल टू, सो 39 इंटू 7 273 माइनस 15 इंटू 5 75, ये माइनस एज इट इज रहेगा, 273 माइनस माइनस प्लस हो गया, देन 5 प्लस 3 8 7 प्लस 7 14 4 1 3 348। तो देखो हमें d की वैल्यू क्या मिल गई, 99, dx इज इक्वल टू 63 एंड dy इज इक्वल टू 348। तो हमें अब बाय यूजिंग क्रैमर्स मेथड x एंड y की वैल्यू निकालनी है। बाय यूजिंग क्रैमर्स मेथड x इज इक्वल टू dx बाई d, देन 63 अपॉन 99 विच इज इक्वल टू 9 1s are 9, 9 1s are 9, 9 7s are 63, 7 अपॉन 11, और y इज इक्वल टू dy अपॉन d, देयरफॉर dy की वैल्यू क्या है 348 अपॉन 99, 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 6s are 18, that is 116 upon 3 3 is our y, which is equal to x upon y is equal to 7 upon 11 and 116 upon 3 3. This is our final solution. तो देखो यहाँ पर 5th नंबर का प्रॉब्लम क्या है, x प्लस वाई माइनस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हमें इसको भी बाय यूजिंग क्रैमर्स मेथड सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर माई इज इक्वल टू साइन है, तो जब हम इन दोनों को इक्वल राइट करेंगे और इन दोनों को इक्वल राइट करेंगे तो हमें दो सिंपल इक्वेशन मिल जाएंगे और उसको हम बाय यूजिंग क्रैमर्स मेथड सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले x प्लस वाई माइनस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3। हम इन दोनों को इक्वल यहाँ पर हमने लिया है, तो जब हम इक्वल राइट करेंगे तो यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 3x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 14। यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, यानी कि हमने 3 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो मल्टीप्लाई ऑल ऑफ दैट ब्रैकेट 3x प्लस 3y माइनस 24 इज इक्वल टू 2x प्लस 4y माइनस 14 इंटू 2 28। देन हम यहाँ पर कांस्टेंट टर्म इक्वल के आगे राइट करेंगे एंड वेरिएबल यहाँ पर 3x माइनस 2x प्लस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 28, ये माइनस प्लस हो गया 24। देन 3 माइनस 2x, यहाँ पर प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा क्योंकि 4 इज द ग्रेटर नंबर, माइनस y इज इक्वल टू 4 बट 28 इज द ग्रेटर नंबर, दैट इज माइनस 4। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखो बच्चों, हम इन दोनों को इक्वल राइट करेंगे तो हमें एक अगला इक्वेशन मिल जाएगा x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई अपॉन 4। हमने इसको सॉल्व किया है, उसी तरह यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम आगे के दूसरा इक्वेशन हमें मिल जाएगा इज इक्वल टू 3 इंटू 3x माइनस वाई। तो 4 से हम ऑल ऑफ ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 4x प्लस 8y माइनस 14 इंटू 4 56 इज इक्वल टू 3 3 जार 9x माइनस 3y।
then 4x minus 9x plus 8y plus 3y is equal to 56. 4 minus 9 5, but minus sign because 9 is the greater number, minus 5x plus 11y is equal to 56. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर above both equation with a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2. तो हमें a1 की वैल्यू मिल गई, a1 is equal to 1, b1 is equal to -1 and c1 is equal to -4, a2 is equal to -5, b2 is equal to 11 and c2 is equal to 56. तो हमें ऑल वैल्यू मिल गई. तो चलो हम d dx एंड dy निकालते हैं. d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2, substitute all of that value, 1 minus 5 minus 1 11 which is equal to, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो यहाँ पर, 11 इंटू 1 माइनस 5 इंटू -1, 11 1 जार 11 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 6. dx की वैल्यू निकालनी है. जब हम dx निकालते हैं तो यहाँ पर x इस वेरिएबल यानी कि x इस वेरिएबल के कोएफिशिएंट यानी कि a1 एंड a2 रिप्लेस हो जाते हैं c1 एंड c2 से. c1 c2 b1 b2 एज इट इज़ रहता है. c1 c2 के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, -4 56, b1 b2 -1 11. फिर से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -4 इंटू 11 माइनस 56 इंटू -1, -44 माइनस 56 -44 प्लस 56 इज इक्वल टू 12. तो हमें dx की भी वैल्यू मिल गई 12. उसके बाद हमें dy निकालना है. dy इज इक्वल टू, अब देखो a1 a2 एज इट इज रहता है एंड b1 b2 रिप्लेस हो जाता है c1 एंड c2 से. सब्स्टिट्यूट ऑल ऑफ दैट वैल्यू, a1 a2 क्या है 1 -5, c1 c2 -4 56, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 56 इंटू 1 माइनस -4 इंटू -5, 56 1 जार 56 माइनस 5 4 जार 20 यानी कि 36. तो देखो यहाँ पर हमें d की वैल्यू क्या मिल गई 6, dx इज इक्वल टू 12 एंड dy इज इक्वल टू 36. तो बाय यूजिंग क्रैमर्स मेथड, हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है. x इज इक्वल टू dx अपॉन d एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d. तो हमें dx की वैल्यू क्या है 12 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 2 एंड dy की वैल्यू क्या है 36 अपॉन d की क्या है 6 विच इज इक्वल टू 6, इम्प्लाइज x, y इज इक्वल टू 2, 6. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. सो देखो बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया है और आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे. सो अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच.